हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस हफ्ते हम 3 ज्योग्राफी की वीडियोस लेके आएंगे जो कि आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे CDS, NDA, UPSC, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, SSC, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको मदद करेंगे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ज्योग्राफी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs आएंगे जो कि बहुत हेल्पफुल हैं और बताएंगे हमारे भारत की ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं? भारत का कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, वो है लद्दाख। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। विच ट्रॉपिकल लाइन पासेस थ्रू इंडिया? इसका जवाब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शेयर अ मैरीटाइम बॉर्डर विद विच अमंग द फॉलोइंग? तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो किन दो देशों से या किन देशों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो उसका जवाब है थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। विच इज़ द जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया? भारत ग्लोब में कहाँ पर स्थित है? तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एटीट्यूड पर स्थित है। आंसर इसका बी। विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का दक्षिण में सबसे सुदूर जगह कौन सी है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार आइलैंड में स्थित है और इसको पहले पिग्मलियन और परसॉन्स आइलैंड भी कहते हैं। 30 अप्रैल 1972 को इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया था। फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो भारत को विभाजित करता है, कितनी स्टेट से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब है 8 स्टेट से होकर गुजरता है। कौन कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? वो है कृष्णा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? जो भारत के प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, उनमें ज़्यादातर कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो वहाँ पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल, जो कि धान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त समझी जाती है। बहुत ही फर्टाइल होती है। तभी आप देखिए सबसे ज़्यादा जो खेती है बहुत अच्छी जो होती है वो पंजाब से लेके यूपी, बिहार, वो सारा जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का, सब में एल्यूवियल सॉइल आपको मिलेगी। द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज, देखिए उसी से रिलेटेड वही सवाल है अभी जो, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल जहाँ पाई जाती है वो पूरा रीजन सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। दैट इज इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो अभी बताया हमने आपको। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कोस्टल लाइन? कितनी स्टेट्स हैं जो कि समुद्र से लगी हुई हैं? वो है 9। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो 9? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है? तो वो है गुजरात, जिसकी कोस्टल लाइन 1214 किलोमीटर लंबी है। वेयर इज एडम्स ब्रिज सिचुएटेड? एडम्स ब्रिज मतलब राम सेतु। राम सेतु कहाँ स्थित है? इंडिया और श्रीलंका के बीच। विच ऑफ द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कॉटन कल्टीवेशन? ये होगा इसका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल सबसे मुफीद होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो इसका आंसर है डेक्कन प्लेट्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? तो ये है महानदी। वेयर डंकन पास इज सिचुएटेड? तो डंकन पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, लेकिन किन दो आइलैंड्स के बीच में है? तो ये है साउथ अंडमान और स्मॉल अंडमान के बीच में डंकन पास। साउथ अंडमान को रटलैंड आइलैंड भी बोलते हैं और स्मॉल अंडमान को लिटिल अंडमान भी बोलते हैं। तो डंकन पास इन दोनों के बीच में स्थित है। विच कंट्री शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? वो है बांग्लादेश और वो 4156 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? दैट इज भूटान और ये 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है। विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया? ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। विच आइलैंड इज सिचुएटेड
between India and Sri Lanka. That is Rameshwaram. In which hemisphere India is situated? This I think everyone knows. Northern hemisphere में. इक्वेटर है, अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर. तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. विच स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स? ये है त्रिपुरा. अगर आप मैप में देखेंगे तो त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है. तो कौन सी साइड्स हैं? नॉर्थ, वेस्ट और साउथ. नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स? ये है धरवार सिस्टम. यहीं पे ओल्डेस्ट रॉक्स मिले थे और ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोला जाता है. वेयर बाग केव्स आर सिचुएटेड? तो ये है मध्य प्रदेश में. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट? ये है कोलकाता में. व्हाट इज कॉमन इन द पेनीज? ये माउंटेन रेंजेस हैं. तो व्हाट इज कॉमन इन द पेनीज जो कि यूके में है, एपालेचियंस जो अमेरिका में है और अरावली जो कि इंडिया में है. ये ओल्ड माउंटेन रेंजेस हैं. नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट? ये न्यू दिल्ली में है. हाउ लॉन्ग इज द इंडियन कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स? इंडिया मेनलैंड के अलावा अंडमान और निकोबार को मिला के हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी लंबी है? तो वो है 7516.6 किलोमीटर्स. विच इंडियन एटॉमिक पावर स्टेशन इज बिल्ट इंडिजीनियसली? मतलब इसमें किसी की हेल्प नहीं है, हमारे देश में ही बना है. वो है कलापक्कम. यह है तमिलनाडु में और चेन्नई से 80 किलोमीटर साउथ में पड़ता है. नरौरा है बुलंदशहर पे गंगा नदी के किनारे. तारापुर है महाराष्ट्र में और रावत भाटा है राजस्थान में. तो ये भी आप याद रखिएगा. रीजन विद हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया? जो टाइडल एनर्जी है, जो वेव्स होती हैं समुद्र की, उनसे जो बिजली बनती है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ है, सबसे ज़्यादा बिजली वहाँ कहाँ बनती है? तो वो है गल्फ ऑफ कैम्बे. ये गुजरात में है. गल्फ ऑफ कैम्बे में लगभग 7000 मेगावाट बिजली बनती है टाइडल एनर्जी से. गल्फ ऑफ कच्छ में भी बनती है, उसके ऊपर गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में ही. कैम्बे नीचे पड़ता है. आपने आप गुजरात का अगर नक्शा देखा होगा तो गल्फ ऑफ कैम्बे नीचे है, गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर है. तो गल्फ ऑफ कच्छ में भी 1200 मेगावाट बिजली बनती है और सुंदरबंस में भी 100 मेगावाट लगभग बिजली बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले पे चलते हैं. विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? ये है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर क्योंकि यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं कान्हा, पन्ना, पेंच तो हर कोई जानता होगा. मोगली की स्टोरी सबने सुनी है, द जंगल बुक, तो उसका बैकग्राउंड पेंच ही है. रिवर्स हैव देयर सोर्सेज ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत? तिब्बत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? इसका आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज. द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट? पहले ये चेरापूंजी हुआ करता था, अब ये सब जानते हैं, माइसिन रैम मेघालय में. द यारलुंग जैंगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज? कि भारत में कहलाई जाती है ब्रह्मपुत्रा. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. हमारे आने वाले 2 वीडियो भी ज्योग्राफी पर ही आधारित हैं. उसके बाद हम और सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस लाएंगे. तब तक चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए. थैंक यू सो मच.